जब फांसी की सजा सुनाता है तो दो चीजें इस पे ध्यान दीजिएगा। फांसी की सजा सुनाने के बाद वो स्याही को, कलम को तोड़ देता है। वो इस बात का संकेत है कि अब हम आपके ये जो फांसी की सजा सुना दिए ना, हम जज होने के बावजूद भी अब इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। यानी ये कलम अब मेरी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि हम ये कलम रहने के बावजूद आपकी सजा में अब कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। इसलिए जज को बड़ा सोच समझ के फांसी की सजा सुनानी पड़ती है और तोड़ देता है। ये तोड़ने की प्रक्रिया एक संकेत है, ऐसा नहीं है कि उसमें तो दूसरा कलम से नहीं लिख देगा। ये केवल एक दिखाने के लिए संकेत होता है। कैसे दुल्हा जाता है तो एक परछावना होता है उसका, वैसे एक तरह से समझिए तो ये। और इस पे लिखा जाता है टू हैंग टिल डेथ, लटकाओ तब तक जब तक मर न जाए। क्योंकि इतिहास में एक बार घटना हुई थी, एक जज साहब ने फैसला सुना दिया था कि इस अपराधी को फांसी पर लटका दिया जाए। अब जब उसे लटकाया गया तो कहा जाता है कि वकील जो था वहां पे ऑब्जेक्शन कर दिया कि लटका दिए, अब हटा दीजिए, क्योंकि आपने ये कहा है कि लटकाया जाए तब तक जब तक ये मर न जाए। अब तो लटकाने का फैसला दिए थे, फांसी पर लटक गया, आप जल्दी उतारिए। इस तरह की एक कई सारे पहले के मिथ हैं। अब इसके 100% सत्यता की हम गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसी कहानियां बहुत हैं। तो वो लिख देता है कि हैंग टिल डेथ, तब तक लटकाइए जब तक ससुरा मर नहीं जाता है। तो फांसी की जब सजा दी जाती है तो जल्लाद जब सजा दे देता है तो वहां एक मजिस्ट्रेट रहते हैं, एक डॉक्टर रहता है और जेल सुपरिटेंडेंट रहता है। फांसी पे लटके ही रहिएगा, डॉक्टर चेक करेगा, ससुरा अभी बच्चा है, छोड़ दो, अभी 10 मिनट और छोड़ दो। तब तक डॉक्टर नहीं कह देता, जब तक कि मर नहीं गए तब तक आपको लटकैले रह जाएगा। फांसी जो है वो अक्सर मॉर्निंग में ही दी जाती है, क्योंकि जेल प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी फांसी की होती है। वो सुबह सुबह इसे निपटा देना चाहता है, और सुबह के समय जनता मीडिया भी उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है। खैर ये सेकेंडरी वजह होता है। फांसी घर में जब कैदी को लाया जाता है तो जल्लाद इस कैदी का चेहरा नहीं देख पाता है, क्योंकि पुलिस पहले ही उसके चेहरे को काले कपड़े से ढक देते हैं। जल्लाद जो होता है उसे काले कपड़े में पहना के फिर फांसी पर लटकाता है। इसे कपड़े ढकने का एक और रीजन है कि जब फांसी लगाई जाती है, किसी को फांसी दिया जाता है, तो उसके आंख वगैरह काफ़ी मतलब तड़पता है, तो एक होता है ना कि थोड़ा सा खराब लगेगा उस वजह से। तो यहाँ पर जो जल्लाद होता है, इसे पहले ही, इसको फांसी लगाने से पहले इसे कपड़ा ढक के इसको लटका दिया जाता है। लटकाने से पहले इसे जब फांसी देना होता है तो उससे पहले इससे पूछी जाती है आखिरी ख्वाहिश। यहाँ वो अपने पसंद का खाना खाने को कह सकता है, अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है, या कोई धार्मिक ग्रंथ कह सकता है कि हम उसको पढ़ना चाहते हैं। इससे ज़्यादा उसकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी की जाएगी। ऐसा नहीं कहेगा कि हमको मर्सिडीज में घुमा दीजिए, ये मरने वाला होता है, इसकी ख्वाहिश क्या बची रहती है इन सबको, तो अपने तबीयत खराब हो जाता है। जब इसके कपड़े में जल्लाद जब फांसी देने जाता है तो इसके कान में कहता है कि मुझे तुम माफ़ करना, मतलब ये हमारी ये तो मजबूरी थी, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, या अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें अपने भगवान का वास्ता, जिस धर्म का ये अपराधी है। क्योंकि भाई इसमें कैद, ये जो जल्लाद का है, इसका क्या दिक्कत है? इसको तो जज ने जो आदेश दिया वो इसको पालन करना है। फांसी के बाद इसके जो बॉडी होती है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, फिर घर वालों को दे दिया जाता है, आप जिस धर्म के हैं